Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear friends, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस के WH टाइप क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो टेंस के WH टाइप क्वेश्चन होते हैं किस तरीके से बहुत ही आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस के जो मोडाल्स वर्ब होते हैं, मोडाल्स वर्ब के जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, WH टाइप क्वेश्चन होते हैं, किस तरीके से हम बहुत ही आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से कोटेशन के साथ आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, कोटेशन क्या है। कोटेशन है डियर स्टूडेंट, अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तहान बाकी है। डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तहान बाकी है, अभी अभी तो लांगा है समुंदर, अभी अभी तो लांगा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो डियर स्टूडेंट, इसी कोटेशन के साथ फुल एनर्जी के साथ आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस के WH टाइप क्वेश्चंस ऑफ मोडाल्स। आज हम पढ़ेंगे कि जो मोडाल्स के जो WH टाइप क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोडाल्स वर्ब होते क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, मोडाल्स क्या होता है। मोडाल्स के अंतर्गत आता है डियर स्टूडेंट कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, फिर आता है स्टैंड मस्ट, यूज्ड टू, आर्ट। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, मोडाल्स के अंतर्गत कौन से वर्ब आते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यूज्ड टू एंड आर्ट। डियर स्टूडेंट, ये ऐसे मोडाल्स हैं डियर स्टूडेंट जिनका हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम बहुत ही आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच हम WH टाइप क्वेश्चन को बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। पहला एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट, पहला एग्जाम्पल है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, वेयर कैन ही गो, उसने मुझसे कहा वेयर कैन ही गो। इट मीन्स डियर स्टूडेंट, वेयर कैन ही गो, उसने मुझसे कहा कि वह कहाँ जा सकता है। डियर स्टूडेंट, अब इस सेंटेंस को हम सीखेंगे कि किस तरीके से इस सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ही, ये क्या ही है आपका, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट इसको बोलते हैं, सेड टू को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, मी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ये कॉमा है और इसको हम बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा, और डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, रिपोर्टेड पार्ट बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ही, फिर सेड टू को, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपका इंटरोगेटिव आता है, चाहे आपका यस और नो टाइप हो, चाहे WH टाइप हो, हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, सेड टू को किस में बदलते हैं, आस्क्ड में। किस में बदल देंगे, आस्क्ड में। तो यहाँ क्या होगा डियर स्टूडेंट, सेड टू को हम आस्क्ड में बदल देंगे, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। और मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट
कि ये जो WH टाइप वर्ड होते हैं, WH टाइप वर्ड को एज ए कंजक्शन के रूप में जब हम कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हैं तो इनको हटाते समय हम क्या करते हैं, जो इंटरोगेटिव वर्ड है, इंटरोगेटिव वर्ड को ही हम एज ए कंजक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो वेयर को हम एज ए कंजक्शन के रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, वेयर। अब ध्यान देना आपको, कैन ही गो, क्या डियर स्टूडेंट, कैन ही गो, कैन ही गो। तो ध्यान दीजिएगा, कैन ही गो ये क्या आपका यस और नो टाइप है। जैसा कि हमने बताया कि यस और नो टाइप को हम किस में बदलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं यस और नो टाइप क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। ये क्या आपका यस और नो टाइप क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा, यस और नो टाइप क्वेश्चन को हम किस में बदलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में बदल देंगे। जब हम पॉजिटिव सेंटेंस में बदलते हैं तो डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ही कैन गो, ही कैन गो। मतलब डियर स्टूडेंट क्या वह जा सकता है, जब हम पॉजिटिव बदलेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ही कैन गो, वह जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट आप ध्यान दीजिएगा कि ही कैन गो आ रहा है, आप इसी सेंटेंस को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। ही डियर स्टूडेंट, ही आपका थर्ड पर्सन होता है, 1 2 3 अपन SON। वन जो होता है आपका फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ही से इट ये क्या होता है आपका थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन को हम कभी भी बदलते नहीं है। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, लिखेंगे ही में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब डियर स्टूडेंट रूल क्या कहता है, WH टाइप का रूल ये कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में आया है और रिपोर्टेड पार्ट में अगर आपका कैन आता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, अगर आपका कैन आता है, ध्यान दीजिएगा, अगर कैन आता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय क्या करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। अगर आपका मे आता है रिपोर्टेड पार्ट में तो मे का क्या होता है डियर स्टूडेंट, माइट होता है। अगर आपका सैल आता है तो सैल का शुड होता है। अगर विल आता है रिपोर्टेड पार्ट में तो विल का क्या होता है, उड होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, कैन का कुड होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय, मे का माइट होता है, सैल का शुड होता है, विल का उड होता है। डियर स्टूडेंट ये क्या होता है आपका चेंज होता है। और ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, अगर आपका कुड आए, अगर आपका कुड ऑलरेडी दिया हुआ है रिपोर्टेड पार्ट में, कुड दिया हुआ है, माइट दिया है डियर स्टूडेंट, माइट, शुड, उड, फिर डियर स्टूडेंट मस्ट दिया है आपका, मस्ट, आट टू या यूज्ड टू दिया है डियर स्टूडेंट, यूज्ड टू। तो ऐसे कंडीशन में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय ये जो मोडाल है इनमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं डियर स्टूडेंट, कोई भी चेंज नहीं होगा। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज इन दिस मोडाल्स, इन दिस मोडाल। डियर स्टूडेंट ध्यान देना है कि कभी भी आपका जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय अगर आपका कुड आता है, माइट आता है, शुड आता है, उड आता है, मस्ट आता है, आट टू आता है, यूज टू आता है, तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पहला सेंटेंस क्या है आपका, वेयर कैन ही गो। यहाँ हमने क्या किया कि वेयर को एज ए कंजक्शन के रूप में लिखा, फिर हमने ही का प्रयोग किया। अब ही डियर स्टूडेंट जैसा कि आपका दिया हुआ है ही हमने लिखा ही। अब डियर स्टूडेंट कैन का क्या हो जाता है, कुड हो जाता है। क्या लिखेंगे, कुड गो, वेयर ही कुड गो। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, ही सेड टू मी वेयर कैन ही गो, उसने मुझसे कहा वह कहाँ जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट हमने जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को लिख दिया, जैसा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, WH टाइप क्वेश्चन है, इसलिए हमने सेड टू का क्वेश्चन बदल दिया है, आस्क्ड में बदल दिया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया है, ऑब्जेक्ट के बाद जो आपका इंटरोगेटिव वर्ड है, इंटरोगेटिव वर्ड को एज ए कंजक्शन के रूप में लिया है। फिर डियर इसको हमने सब्जेक्ट को, क्योंकि डियर कैन ही गो है, इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉजिटिव में आपका ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करते हैं। कैन का क्या आ जाता है आपका
कुड हो जाता है, और जो वर्ब है वर्ब का हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल है ही said to me, he said to me, he said to me, why could they call me, why could they call me। लिस्टन, उसने मुझसे कहा, उन्होंने मुझे, वे मुझे क्यों बुला सकते थे, वे मुझे क्यों बुला सकते थे। तो लिस्टन ध्यान दीजिएगा, इसको जब हम ट्रांसफर करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, क्या होगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट इसको उतार देते हैं, सैड टू को हम आस्क्ड में बदलेंगे, क्या लिखेंगे, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। ये जो वाई है, वाई को कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाते समय वाई को एज ए कंजक्शन के रूप में लिखते हैं, लिखेंगे वाई। अब डिस्टेंस ध्यान दीजिएगा, दे क्या है आपका, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करते हैं, क्या लिखेंगे, दे। अभी मैंने आपको बताया अगर आपका कुड आता है तो कुड को हम कुड ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे डिस्टेंस, कुड। दे कुड कॉल मी आपका फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका, ही है, तो ही का क्या हो जाता है डिस्टेंस, हिम हो जाता है, क्या लिखेंगे, हिम। ही आस्क्ड मी व्हाई दे कुड कॉल मी। अगला एग्जांपल देखिए डिस्टेंस, अगला एग्जांपल है ही said to me, he said to me when may it rain, when may it rain। जैसे ध्यान दीजिएगा, उसने मुझसे कहा वर्षा कब हो सकती है, उसने मुझसे कहा वर्षा कब हो सकती है। तो जैसे इसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो ही को डिस्टेंस क्या लिखेंगे, ही। और जैसा कि आपका इंटरोगेटिव है, डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन है, तो सैड टू को हम किस में बदल देते हैं, आस्क्ड में, क्या लिखेंगे, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। जैसा कि मैंने बताया कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाते समय जो इंटरोगेटिव वर्ड है इसी को हम एज ए कंजक्शन के रूप में लिख देते हैं, क्या लिखेंगे डिस्टेंस, व्हेन। ही आस्क्ड मी व्हेन, अब क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे इट, मे का डिस्टेंस क्या हो जाता है आपका, माइट हो जाता है, क्या लिखेंगे, माइट, व्हेन इट माइट रेन। अंडरस्टैंड, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमेशा हम क्या करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है डिस्टेंट, बहुत ही आसान है, रटना मना है डिस्टेंट, रटना नहीं है। आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया डिस्टेंट तो आप बेसिक टू एडवांस लेवल का जो नरेशन है बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिएगा डिस्टेंट, अगला एग्जाम्पल है द टीचर said to me, the teacher said to me where might he go, where might he go। Understand? The teacher said to me, अध्यापक ने मुझसे कहा वह कहाँ जा सकता है या वह कहाँ जा सकता था। Understand? ये जो माइट है आपका रिमोट पॉसिबिलिटी को बताता है। तो डिस्टेंस इसका नरेशन क्या बनता है, क्या लिखेंगे डिस्टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है इसको ऐसे उतार देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लिखेंगे द टीचर। जैसा कि इनडायरेक्टिव सेंटेंस है, इनडायरेक्टिव सेंटेंस में सेड टू को हम आस्क्ड में बदलेंगे, द टीचर आस्क्ड मी, द टीचर आस्क्ड मी। जैसे कि हमने बताया कि जो WH टाइप वर्ड है इसको हम क्या करेंगे, जो WH टाइप वर्ड दिया है इसी को ऐसे कंजक्शन के रूप में कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाते समय लिख देते हैं। सॉरी डियर स्टूडेंट, वेयर, अब क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये थर्ड पर्सन, ही आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, क्या लिखेंगे, ही। और माइट डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपका रिपोर्टेड पार्ट में माइट आता है तो हम कोई भी चेंज उसमें नहीं करते हैं, क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, ही माइट
he might go. The teacher asked me where he might go. अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल क्या है? अगला एग्जाम्पल है he said to me, he said to me, he said to me, where shall I buy a pen? Where shall I buy a pen? It means dear student, उसने मुझसे कहा मैं कलम कहाँ से खरीदूंगा, मैं कलम कहाँ से खरीदूंगा। dear student, he said to का हम asked में बोलेंगे, he asked me, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाते समय क्या लिखेंगे? जो इंटरोगेटिव वर्ड है, इंटरोगेटिव वर्ड को लिखेंगे। ही आस्क्ड मी, इंटरोगेटिव वर्ड क्या है आपका? वेयर है, तो हम क्या लिखेंगे? वेयर लिखेंगे। ही आस्क्ड मी वेयर, और जैसा कि आपको पता है कि यस और नो टाइप, यहाँ शैल आई बाई अ पेन, क्या मैं, अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से वेयर हट गया, शैल आई बाई अ पेन, क्या मैं एक कलम खरीदूंगा। तो डियर स्टूडेंट ये यस और नो टाइप हो गया, और इस यस और नो टाइप को हम किस में बदल देते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस में। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट को हम पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या आपका? आई है। जैसा कि आपको पता है कि अगर आपका फर्स्ट पर्सन होगा तो 1 2 3 अपॉन SON, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, किसके सब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या लिखेंगे? आई का क्या हो जाएगा आपका? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, तो क्या लिखेंगे? ही। अब शैल है, तो डियर स्टूडेंट अगर आपका आई और वी रहता तो हम शुड का प्रयोग करते, लेकिन आई भी नहीं है, अदर सब्जेक्ट है, इसलिए हम या तो विल का प्रयोग करेंगे या तो वुड का। जैसा कि आपको पता पास्ट टेंस में हमेशा वुड का प्रयोग होता है, न कि विल का, तो हम क्या लिखेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट। ही वुड बाई अ पेन, ही वुड बाई अ पेन, और अंत में क्या करेंगे स्टूडेंट? फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अब अगला एग्जाम्पल देखिएगा स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल है he said to me, he said to me he would play cricket, he would play cricket। अब ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, उसने मुझसे कहा वह क्रिकेट खेला करता था, उसने मुझसे कहा वह क्रिकेट खेला करता था। तो डियर ध्यान दीजिएगा, जो वुड होता है, वुड जो बताता है आपका पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को बताता है। जैसे इसका आपका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के जो सब्जेक्ट है ही में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। सैड टू को हम आस्क्ड में बदलेंगे, ही आस्क्ड मी, जैसा कि हमने बताया, सॉरी फॉर दैट डियर स्टूडेंट, हमने असर्टिव सेंटेंस ला दिया है, क्या लिखेंगे? वेयर। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, वेयर का प्रयोग करेंगे इसमें, क्योंकि इंटरोगेटिव वर्ड लगाना हमें, या वेयर वुड ही, डियर स्टूडेंट, सॉरी फॉर दैट, ही वेयर वुड ही प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट कहाँ खेला करता था। तो डियर स्टूडेंट आप ध्यान दीजिएगा, WH टाइप वर्ड क्या है आपका? वेयर है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? वेयर लिखेंगे, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाते समय वेयर। फिर डियर स्टूडेंट ये आपका थर्ड पर्सन है, ही, थर्ड पर्सन में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ही का हम ही लिखेंगे, ही। अब जैसा कि आपको पता है अगर वुड आ जाए डियर स्टूडेंट, जैसा कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन है, तो इसको हम किस में बदलते हैं? पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव में सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या जाएगा? वुड, ही वुड प्ले क्रिकेट, ही वुड प्ले क्रिकेट। एक बार फिर से सुन लीजिए डियर स्टूडेंट, ही आस्क्ड मी वेयर ही वुड प्ले क्रिकेट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट, रटना नहीं है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट, बिना रटे हुए आप बहुत ही आसानी से ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको सिखा रहा हूँ किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जाम्पल देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल है The teacher said
to the students. The teacher said to the students, and when must we do our duty? ध्यान दीजिए स्टूडेंट, when must we do our duty? अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा कि when must we do our duty? उन्होंने कहा कि हमें कब अपना कर्तव्य करना चाहिए। स्टूडेंट, ये प्रश्न पूछ रहे हैं, अध्यापक ने विद्यार्थियों से प्रश्न पूछा कि हमें कब अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जैसा कि जो आपका रिपोर्टिंग में आपका जो सब्जेक्ट है द टीचर, हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन क्या द टीचर सैड टू, जैसा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सैड टू को हम आस्केड में बदलेंगे, आस्केड, द टीचर आस्केड द स्टूडेंट्स। अब क्या लगाएंगे स्टूडेंट, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वेन का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट। क्या लिखेंगे, वेन। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। जब पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट व्हेन वी मस्ट में स्टूडेंट कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, मस्ट का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय मस्ट का मस्ट ही होता है। व्हेन वी मस्ट डू, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, वी आ रहा है, वी क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन को ध्यान दीजिएगा, पर्सन अगर गलत हुआ स्टूडेंट पूरा हमारा नरेशन गलत हो जाएगा। सॉरी फॉर दैट स्टूडेंट, वी क्या आपका फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या आपका द टीचर है, तो द टीचर का स्टूडेंट ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा, दे होगा। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, दे मस्ट डू, आवर स्टूडेंट है, आवर फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या आपका द टीचर है, तो स्टूडेंट द टीचर का दे हुआ था, तो इसका पजेसिव क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। क्या जाएगा, देयर हो जाएगा, देयर ड्यूटी। अंत में क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। द टीचर आस्केड द स्टूडेंट्स व्हेन दे मस्ट डू देयर ड्यूटी। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं आज का जो टॉपिक मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जो WH टाइप क्वेश्चन, जो मोडाल्स के जो WH टाइप क्वेश्चन है, किस तरीके से हम बहुत ही आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं आज का ये जो टॉपिक है आपने रटा नहीं होगा, बल्कि स्टेप बाय स्टेप आपने सीखा होगा, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ही आसान है, आपको रटना मना है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है स्टूडेंट, आपको मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बहुत ही आसानी से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर करना आप सीख जाएंगे। स्टूडेंट, कल आज का हमारा टॉपिक था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में WH टाइप क्वेश्चन। कल का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, कल मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम बहुत आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बहुत ही आसानी से हम ट्रांसफर कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारा जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डियर स्टूडेंट ये ऐसा चैनल है जिसपे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है और बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और डियर स्टूडेंट अगर अभी तक आपने और अपने दोस्तों के बारे में इस चैनल के बारे में नहीं बताया है, तो डियर स्टूडेंट जरूर उनसे बताइए कि ये जो चैनल है, ये चैनल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे साथ इतने समय तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।